जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदाता पर्ची का वितरण। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत दिए सख्त निर्देश। अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज कराई जाए एफआईआर। होगी निलंबन की कार्रवाई। बिना अनुमति के नहीं लगा सकेंगे होर्डिंग्स। मानक के विपरीत लगे होर्डिंग्स एवं उनकी संरचना को किया जाएगा ध्वस्त। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी, पत्रकारों का हुआ सम्मान। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। और पेड़ से टकराकर गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सकुशल संपन्न कराने जाने के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने नगर पालिका क्षेत्र कुशीनगर कसिया में मतदाता गणों को लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रण पत्र के साथ साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पर्ची का वितरण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता गणों को आमंत्रण पत्र देकर वोट देने हेतु निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप सभी की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने साथ साथ परिवार के सदस्यों सहित आसपास के लोगों को बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी होगी। मतदाता गणों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष माहौल में मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने से मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। श्रमिक, युवा, बुजुर्ग तथा महिला मतदाताओं को वोटर पर्ची प्रदान करते हुए मतदान करने हेतु प्रेरित एवं आमंत्रित भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित सभी जनों से अपील की कि मतदान के दिन अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा मजबूत लोकतंत्र में निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाताओं का आह्वान किया कि मतदान के दिन अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदाता पर्ची वितरण घर घर जाकर सभी बीएलओ के माध्यम से 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के दृष्टिगत करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के क्रम में बताया कि उदित नारायण इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज पटोना में चल रहे मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत दिनांक 20 मई से 22 मई 2024 तक अनुपस्थित मतदान कार्मिकों जिन्होंने गत दिवस में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 20 से 22 मई तक अनुपस्थित मतदान कार्मिकों की कुल संख्या 41 है। विभागीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष तथा तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। अन्यथा निर्देश का अनुपालन न करने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। एफआईआर के साथ साथ निलंबन, विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। अग्रेतर दिवसों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुपस्थित मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन एफआईआर, निलंबन, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुशीनगर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को पत्र जारी करते हुए कहा है कि होल्डिंग्स, बिलबोर्ड आदि जैसी संरचनाओं पर तेज हवाओं का प्रभाव लोगों, यातायात तथा संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। हाल ही में बारिश और धूल भरी आंधी की तेज हवाओं के कारण होल्डिंग्स के उड़ने तथा उनके ढांचे उखड़ने की कई घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इस प्रकार की दुर्घटना गत वर्ष के जून माह में लखनऊ के इकाना स्टेडियम के निकट भी हुई थी, जिसमें लोगों की जान गई थी। उन्होंने बताया कि विज्ञापन अथवा बिलबोर्ड के समस्त डिजाइन क्षमता तथा मानक के अनुसार होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि डिजाइन से कोई जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के होल्डिंग्स लगवाने के पहले उसकी संरचनाओं की स्थापना के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में, नगर निकायों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र की संरचना पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है, इसकी सूचना जिला सूचना अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य कार्यपालक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से जिला आपदा अधिकारी रवि प्रताप राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही टीमें गठित कर मानक के विपरीत लगे हुए होल्डिंग्स संरचनाओं को ध्वस्त करवाया जाएगा और निकट भविष्य में बिना संस्तुत के बिलबोर्ड तथा होल्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने समस्त संबंधित से आग्रह किया कि जोखिम को न्यूनीकृत करने के संदर्भ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। पटौना नगर के श्याम मैरिज हॉल में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के द्वारा आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश मनोज कांत, सह विभाग संघचालक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नगर संघचालक डॉक्टर प्रेमचंद सिंह आदि ने पत्रकार देवर्षि नारद जी के चित्र पर पुष्पार्चन तथा दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मनोज कांत ने कहा कि देवर्षि नारद दुनिया के आद्य पत्रकार थे, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान के द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया। इस प्रकार देवर्षि नारद पत्रकारिता के आदि पुरुष हैं, जो इधर से उधर घूमते हुए संवाद का सेतु बनाते रहे। भारतीय पत्रकारिता सत्य तथा तथ्य पर आधारित है। शीलवान व्यक्ति की सभी सुनते हैं। पत्रकार समाज का दर्पण होता है। स्वस्थ समाज के निर्माण में पत्रकारों का अहम योगदान है। कार्यक्रम में सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख ने मौजूद पत्रकारों को सम्मानित किया। संचालन जिला प्रचार प्रमुख नत्थु शर्मा ने किया। इस दौरान सह प्रांत गौ सेवा प्रमुख फूलबदन, जिला कार्यवाह रवि कीर्ति, जिला प्रचारक मनीष, सह प्रचार प्रमुख दीनानाथ, नगर कार्यवाह विशाल, डॉक्टर नीलेश मिश्रा, धनंजय, सुमित, रामाशय गौतम आदि मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को कप्तानगंज के कानोडिया इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राशन और पैसे पर वोट नहीं बल्कि संविधान, शिक्षा तथा आरक्षण को बचाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में अपनी नवनिर्मित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद 2 दिनों से लगातार जनसभा कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। शनिवार को कानोडिया इंटर कॉलेज में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ आजाद समाज पार्टी को सुनने पहुंची। लोगों ने संविधान, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में नारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक तरफ सत्ता से जुड़े लोग खाना पानी, वाहन तथा संसाधनों को देकर भीड़ जुटा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी में आप सबका जनसैलाब देखकर उत्साह देखते बन रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी मजबूत आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में दिल्ली की पार्लियामेंट में जा रही है। सभी खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य मानकर गन्ना किसान के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि जिनका नेता मजबूत होता है उनकी बात सुनी जाती है। इस अवसर पर श्याम सुंदर राजभर, पंचम सिंह, मुनि प्रसाद, पूर्व सभासद रामचंद्र निषाद, अशोक मौर्य सहित कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी मौजूद रहे। जनसभा को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। शनिवार को करीब 1:30 बजे हुंडई 10 कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर ग्राम दांदोपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गड्ढे में गिर गई, जिसमें रेहाना खातून पत्नी अब्दुल मजीद, ग्राम देवरिया बनखंडी स्थान, थाना रविनगर, उम्र 40 वर्ष की मृत्यु हो गई तथा कुतुबुद्दीन अंसारी पुत्र अब्दुल रहीम, ग्राम टीकर परसौनी, थाना चौक, जनपद महाराजगंज तथा जैनब पुत्री अब्दुल मजीद, उम्र 17 वर्ष, उम्मे हबीब पुत्री अब्दुल मजीद, उम्र 15 वर्ष, आरिफ पुत्र अब्दुल मजीद, उम्र 8 वर्ष, आसिफ पुत्र मजीद, उम्र 10 वर्ष, आरिल पुत्र मजीद, उम्र 12 वर्ष, निवासीगण देवरिया बालखंडी स्थान, थाना रविंद्रनगर, जनपद कुशीनगर को गंभीर चोटें आई हैं। सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल कुशीनगर भिजवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए पीएम हाउस भिजवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदाता पर्ची का वितरण। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत सख्त दिए निर्देश। अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज कराई जाए FIR, होगी निलंबन की कार्रवाई। बिना अनुमति के नहीं लगा सकेंगे होल्डिंग्स। मानक के विपरीत लगे होल्डिंग्स तथा उसकी संरचना को किया जाएगा ध्वस्त। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी, पत्रकारों को हो सम्मान। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। और पेड़ से टकराकर गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।